विनोद पवार जी, आप दिल्ली प्रदेश केकेसी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। इस नाते एशियन इवेंट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद यादव जी। सर, मेरा एक सवाल है, जब आप केकेसी के चेयरमैन हैं, कामगार कांग्रेस के जो एक कामगारों का संगठन है, तो ये कामगारों का संगठन है, तो आप उनके लिए किस तरीके की योजनाएं, किस तरीके उनके वेलफेयर की और उनके सम्मान की योजनाओं किस तरीके से आप ला रहे हैं? यादव जी, भारत सरकार में समय समय पर कांग्रेस की कंग्रेस ने लेबर के लिए, असंगठित कामगारों के लिए बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन बोर्ड कांग्रेस की देन है, जैसे कि टाउन वेंडिंग कमेटी, और नेशनल लेवल पर एक टाउन वेंडिंग कमेटी का अधिनियम पास कराया 2013 में राहुल जी के सदन से। तो ये सब कांग्रेस ने जितने भी काम किए हैं वो लेबर के, असंगठित कामगारों के, मजदूरों के लिए वो कांग्रेस ने ही स्कीमें बनाई और उन स्कीमों को हम लोगों तक पहुंचाए। इसलिए इस असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का गठन 2017 में माननीय राहुल गांधी जी ने किया। सर, एक इसी से संबंधित सवाल है और दूसरा कि आप केकेसी चला रहे हैं और ये भी अक्सर खबरें दिल्ली में आती हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो रेडीमेड के कारखाने हो, चाहे वो भट्टाओं के कारखाने हो, चाहे वो बेकरी के कारखाने हो, उनमें लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे रखा जाता है, उन पे पैसे नहीं दिए जाते, उनकी हाजिरी नहीं लगती है। इन सबको व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में ना तो कांग्रेस की केंद्र सरकार है और ना ही दिल्ली प्रदेश में सरकार है। इवन हमारा कोई एमएलए और एमपी भी नहीं है। और ये दोनों सरकारें जो है लेबर विरोधी सरकारें हैं और मजदूर विरोधी सरकारें हैं और दलित विरोधी, गरीब विरोधी सरकारें हैं। ये सिर्फ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके और बसों में महिलाओं का किराया मुफ्त करके ये उसको अपनी वेलफेयर की इतिश्री मानते हैं कि वो कल्याण हो गया। आपने जो बात की है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। फैक्ट्री ओनर जो है वो आप जैसे, मेरे जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर की सप्लाई का काम देता है, वो उसको 8 घंटे के मिनिमम वेजेस के बदले 12 घंटे काम करवाता है और उसमें से भी 50% मांग लेता है। ये हमारे संज्ञान में आया है। मगर क्या है कि लोग इतने भयभीत और बेरोजगारी से इतने पीड़ित हैं कि वो कभी सामने आकर के लिख करके देने को तैयार नहीं। तो जब आप लिख करके हमें नहीं देंगे तो हम आपकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? विनोद जी, एक इसी तरीके से और एक सवाल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अक्सर ये देखने में आया, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको उनके टाइम से पैसे नहीं देता है, उन पैसे भी देगा तो उनके पैसे रोक लेगा, और जब पैसे रोक लेगा कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, उनका ईएसआई भी नहीं मिलती है। कभी लोगों को लेबर बोर्ड जो है या लेबर कमिश्नर के यहाँ जाना पड़ता है। तो इस तरीके, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप पार्टी आपकी बहुत बड़ी है, आप एक मतलब देश के बहुत बड़े स्तंभ हैं, एक राजनीतिक, तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं, आखिर अपने वर्कर्स का और देश के वर्कर का कैसे साथ है? सर देखिए, कानूनी रूप से ही लड़ाई लड़ी जा सकती है और या फिर सड़क पे आकर के उसको लड़ सकते हैं। उस सड़क पर आने के लिए हमेशा लोगों की जरूरत पड़ती है और जो पीड़ित लोग हैं, जब वो साथ में नहीं आएंगे तो आप और हम सड़क पे आकर के क्या कर लेंगे? उसका कोई रिजल्ट, उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। और जो ये लेबर कंस्ट्रक्शन की बात, दिल्ली एनसीआर की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने विजिट किया है एलएनटी का प्रोजेक्ट, मैंने विजिट किया एनकेजी का प्रोजेक्ट, मैंने अभी आज भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मेरी बात हुई
आज मैं आपसे मिल करके कुछ लेबर इश्यूज की बात करना चाहता हूँ। तो ये जो है दिल्ली में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं वो सब बाहर से आकर के काम करते हैं। और होता क्या है कि जैसे उनको कोई भी त्यौहार आता है तो वो एडवांस ले करके और त्यौहार पे चले जाते हैं, वापस नहीं आते। तो ऐसे कुछ लोगों की वजह से दूसरे लोग सफर करते हैं कि भाई पैसे रोक के चलता है, तो ठेकेदार 15 दिन की, महीने की अपने दबा के रखता है ताकि ये काम करे मेरा। और यहाँ दिल्ली में अगर कोई प्रोजेक्ट है ना तो वो एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बहुत होती है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के होते हैं यहाँ पर और टाइमली सब करने पड़ते हैं। तो मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ ठेकेदारों का, मगर अधिकांश जो है अब कंपनियां, बड़ी कंपनियां ESI और PF खुद काट रही हैं बजाय ठेकेदार को देने के। ये हम लोगों की जीत है। सर एक और इसी में लास्ट सवाल है छोटा सा, कि इस तरीके के अगर कोई केस आते हैं आपके पास लेबर के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, तो आप उनको लीगल एडवाइजरी प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम टीम है पूरी हमारे पास बहुत सारे एडवोकेट हैं हमारे पास। अभी आप बाहर बैठे थे, वो भी एडवोकेट हैं और वो अब सब लोग वॉलेंटियर्स करते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं NDMC में अभी आपने सुना भी होगा कि कुछ जो RMR TMR थे उनको 5,000 लगभग लोगों को RMR किया गया। तो आपको सुखद आश्चर्य होगा कि हम लोग दिसंबर जनवरी में इनसे माननीय अमित यादव चेयरमैन से मिल चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन उदित राज जी के माध्यम से उदित राज जी ने हमारे डेलीगेशन, दिल्ली के डेलीगेशन को बोला था कि इनकी सुरक्षा को आप जाके उनसे बात कीजिए। और हमने धरना प्रदर्शन भी जंतर मंतर पे किया था उनके सहयोग। मगर क्या है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किसी को क्रेडिट नहीं देते, वो हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ संगठन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, और हम लड़ते हैं और लड़ते रहते हैं। आप भी जानते हैं, कई सालों से हम लोग आप देख रहे हो हमें। चलिए सर।